आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़तमानों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ज़िल्ला-कशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, ज़िल्ला-कशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और ज़िल्ला-कशी करना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके लिए कोई हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुवक्किलात, कौन से रंग और कौन से लोगों से डरते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हदीस पाक की रोशनी में देखा जाए तो जिन्नात को जो सफ़ेद कलर है ये बहुत ज़्यादा इससे डरते हैं। उसके अंदर ख़ास तौर पर जो शयातीन जिन्नात हैं वो इससे डरते हैं, आपके सफ़ेद कपड़ों से, सफ़ेद पगड़ी से, सफ़ेद चप्पल से। और बहुत सारे उलमाए कराम इस चीज़ पर इत्तफाक भी करते हैं, बहुत सारे आमिलीन इस चीज़ के इत्तफाक भी करते हैं कि जो बंदा ख़तरनाक मरीज़ों का इलाज करता है उसको चाहिए सफ़ेद कलर की पगड़ी का इस्तेमाल करे और सफ़ेद किस्म के कपड़ों का इस्तेमाल करे। नंबर 2 पर जिन्नात किन लोगों से डरते हैं? जो लोग पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं। और नंबर 2 पर कभी भी अपने काम के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनकी बातों में नहीं आते। और ख़ास तौर पर जो लोग अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं, पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, तो वो लोग जिन्नात से बहुत ज़्यादा काम भी ले सकते हैं और जिन्नात उनके नाम से भी डरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारा भरम उनका रखता है। और अमलियात की फील्ड के अंदर जो बंदा अपना नाम बनाना चाहता है तो उसको चाहिए कि अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरी तवज्जो दे, अपनी आंखों के अंदर हया पैदा कर दे। और जैसे उसमें कहते हैं पख्तों में दास्तरगो की डेरा खतरनाक दे, तो उसके अंदर जब आपका आंखों का बहुत सारे मामला उलझ जाते हैं, क्योंकि ये शैतान के वारों में से एक बहुत खतरनाक किस्म का वार है। क्योंकि जब भी आपके मामला खराब होते हैं तो ये आपकी नज़रों का कसूर होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। जनाब, आपका हिसार का अमल मुझे नहीं मिल रहा, प्लीज़ दोबारा बता दें, थोड़ा सा बता दें कि कब अपलोड किया था। मैंने इसको तकरीबन 1.5 साल पहले अपलोड किया था। चैनल की जो आखिरी वीडियो है ना, शुरू के अंदर, उसके अंदर बताया था। नंबर 2 पर अगर आप अपनी हिफाजत के लिए करना चाहते हैं, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के पूरे घर का कड़ा लगा दें, इंशाअल्लाह ताला हिफाजत होगी। नंबर 2 पर जो आमिलीन को हम हिसार का अमल करवाते हैं वो भी यही होता है, इसकी तादाद डिफरेंट होती है, वो मामलात उसके साथ सेलेक्ट किए जाते हैं। कुछ को दूसरे भी हिसार के अमल करा देता हूँ, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों का आजमुदा जो खानदानी शजरे के साथ है तो ये अमल है। शाह जी, आपने व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया, दाजमा मजबूरी दे, माता डाडेर पसंद दे। और हकीकत में मैं जो आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करता, बाज़-औक़ात तो मेरी मजबूरी होती है, या तो मसरूफ़ होता हूँ, या फिर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपके मैसेज को सीन करता हूँ, मैं उसको देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता, जिसकी वजह से वो चीज़ें रह जाती हैं। इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप कर देंगे हमारा काम, माता पता निश्ते तादकार संग दे। आपका काम कौन सा है? तो मैं जायज़ काम करता हूँ, नाजायज़ के लिए माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दूसरे नंबर पर अभी वैसे भी मैं काम थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, शागिर्दों पे ज़्यादा फोकस देता हूँ। या गौस आजम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह। अब इसमें सिर्फ यही लिखा है, पता नहीं आपने इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अगर तो आप ये पूछना चाहते हैं तो मैं इसको शिर्क समझता हूँ, क्योंकि जो मामलात मैं ये समझता हूँ शरीयत के मुताबिक तो मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपको बुरा लगे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मदद है या किसी का नाम पुकारना तो वो अल्लाह की ज़ात का विर्द किया जाए तो बेहतर है। अल्लाह के नाम के जो बुजुर्ग हैं, औलियाए कराम है, उनका वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका विर्द नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर अमलियात के अंदर हमारे मुताबिक, हमारे बुजुर्गों के मुताबिक इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वरना बहुत सारी चीज़ें आपको उलझा के रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, क्या जादू सूरत जिन की ज़कात दे दूं? और अपने उस्ताद के मुताबिक अगर मेरे उस्ताद ने इसकी ज़कात दी हो तो खुदा न खास्ता मुझ पर इज्जत हो जाए तो मेरा उस्ताद इससे मुझे बाहर निकाल सकता है, क्योंकि सूरत जिन की मेरे उस्ताद जी ने ज़कात दी हुई है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम, जो शिफा के मामलात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हैं, न मेरे बस में है, न मेरे असातिज़ा के बस में है, न किसी के बस में है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये लोग जब कसम भी उठाते हैं
अल्लाह उनका भरम रखता है, वो औलिया कराम उसके अंदर शुमार किए जाते हैं। नंबर 2 पर बाजुकात ऐसा होता है कि जब आप चिल्लाकशी कर रहे होते हैं, मैं मानता हूं कि आपके असातिज़ा जो होते हैं, आपका उस्ताद जो होता है, उसने ज़कात जरूर दी होती है, बाजुकात उसको समझ नहीं आता कि इसको रिजत कैसे हुई है, ये किस टाइप की है, किस तरह की है, तो बाजुकात उससे भी इलाज नहीं होता है, बाजुकात आम बंदे से भी इलाज हो जाता है, क्योंकि इलाज के जो मामलात हैं, हाँ उसके एक्सपीरियंस हो रहा है कि उसके अंदर जब आपको उसने बिठाना है, उठाना है, उसके अंदर कैसे लवाजमात हैं, उसकी चीजें उसको पता होती है। बाकी इलाज की जो बातें हैं और वो एक अलग मामलात है। बाजू का रिजत इस तरह से भी हो जाती है कि आप इस अमल के लिए बैठे हैं, उसी अमल के जो मुवक्किल हैं वो आपके वजीद हो जाते हैं। बाजुकात ऐसा होता है कि आपके ऊपर पहले से जादू अवेलेबल होता है, वो जादू की जो चीजें हैं वो सख्त हैं, वो उसके ऊपर बंदिश लगा देती हैं, वो रिजत के अंदर आपको डाल देती हैं। बाजुकात ऐसे भी होता है, कुछ आमिल आपके ऊपर नजर रख के बैठे होते हैं, वो इस वजह से कि जब आप अमल शुरू करते हैं उससे पहले बड़के बड़ी मारते हैं, पूरे इलाके को आप बता देते हैं कि मैं चिल्ला काटने लगा हूं, तो जिसकी वजह से ये मामला उलझ जाते हैं। तो जब भी आप चिल्लाकशी करें तो इन चीजों से बाज रहें। अस्सलाम वालेकुम, अगर हिसार लगाकर अमल शुरू कर लें तो वजू टूट जाए तो क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा आप हिसार को कट करें, वीडियो के अंदर मौजूद है, आप हमारी वीडियो देखें कि हिसार कैसे लगाया जाता है। अगर हिसार टूट जाए तो उसको दोबारा कैसे रिकवर कर सकते हैं हमारे जो बुजुर्गों के मुताबिक, तो आप वो दोबारा वजू करके दोबारा हिसार लगाएं, दोबारा अपनी गिनती स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, चिल्लाकशी में जो परहेज है इसके बारे में एक वीडियो बना दें। वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चिल्लाकशी के अंदर जितने परहेज हैं, कौन कौन चिल्लाकशी कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते, चिल्लाकशी क्यों करना चाहिए, चिल्लाकशी क्यों नहीं करना चाहिए, कौन सी जगह पर करना चाहिए, चिल्लाकशी के अंदर कौन से मनाजर आते हैं, ये सारी वीडियो फकीर बना चुका है इस चैनल के ऊपर। आप एंड पर जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी वीडियो तफसीलन आपको मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, ताबे जिन्नात को कुरान की सूरत या आयत या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस की दुआ पढ़ के जिन्नात को हदिया देना कैसा है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि जिन्नात और इंसानों का ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत वाले दिन हिसाब करना है। तो इबादत के मामलात भी इंसान के साथ भी चलते हैं, क्योंकि इंसान के साथ सदका जारी के जो मामलात हैं वो चलते हैं। इसाले सवाब आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मुवक्किलात को हर रोज काम करना चाहिए? अगर हम 4 महीने तक ना बुलाकर काम ना लेने से वो नाराज होंगे और राब्ता बंद कर देंगे? ना टूल बकवास, इसकी हकीकत नहीं है, ये एक लोगों ने कहावतें बनाई हुई हैं कि फलां के पास एक जिन था तो वो कहता, उसको बहुत तंग करता कि मुझे काम बताओ काम बताओ, उसने कहा खंबे पे चढ़ जाओ, आते रहो जाते रहो। बस ये सिर्फ एक चीजें हैं, इससे नाराज नहीं होती। हाँ जो चीजें ये होती हैं कि जब एग्रीमेंट होता है उसके अंदर कुछ चीजें तय हो जाती है। मिसाल के तौर पर हफ्ते में आपने एक दफा उसको बुलाना है या उससे मशवरा करना है या कोई चीज आपने उसको खिलानी है, आप उसको देते रहे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपको तंग नहीं करेंगे। जब आप 4 महीने 6 महीने खुद उससे वो हो जाएंगे तो बाजुकात वो आपसे बागी भी हो जाते हैं, बाजुकात वो खुश होकर आपको दुआएं दे के चले भी जाते हैं। बाजुकात जब आप उनको 4-6 महीने के बाद बुलाते हैं बड़े ही खुश होकर आते हैं, वो कहते हैं कि दा बंदा डेरा मजेदार दे और दा हलक डेरा मजेदार दे। तो इस वजह से वो आपसे मोहब्बत भी करते हैं। अकबरी चैनल वालों का एक अमल बताते हैं कि वो ये है कि या इबादल्लाह आइनो या आइनो, इसको पढ़ना शिरक है। इसके अंदर बाजार तो अच्छी है, अब मुझे नहीं पता कि उसके पूरे लवाजमात क्या हैं या मैंने इसको नहीं देखा हुआ। मुर्शिद जी आपका हिसार वाला अमल कौन सा है और इसके क्या फायदे हैं? हिसार अमल कोई भी हो, चाहे सूरत फलक का हो, सूरत नास का हो, आयतुल कुर्सी का हो या आयत करीमा का हो, कोई भी हिसार वाला अमल हो, उसका बुनियादी मकसद आपको सेफ करना होता है, आपके घर की हिफाजत करना होता है। जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप अमलियात के अंदर होते हैं, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप मरीजों का इलाज करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त आपको अपना हिसार करना भूल जाता है। हालांकि हकीकत में ये है कि जब भी आप किसी का इलाज करने के लिए जाएं उस वक्त भी आप अपना हिसार कर लें। अगर खुदा न खास्ता बच्ची है या मरीजा है, मरीज है, उसके ऊपर हाजिरी हुई पड़ी है, वो उसको तंग कर रहा है, तो फिर अपने हिसार करने की जरूरत नहीं है। हम उसका पूरी जिंदगी का हिसार कर देते हैं। जो हम 7 दिन का अमल करवाते हैं उसके अंदर सारी चीजें मौजूद होते हैं कि जब भी आप जाओ, अगर फौरन उस पर कार्रवाई करनी है मरीज के ऊपर, फौरन अपनी कार्रवाई शुरू करो। ये ना कि आपके हिसार करने के अंदर वो बंदा दुनिया से चला जाए या खुदा न खास्ता ऐसा बड़ा नुकसान कर दे या आपके ऊपर हमला कर दे। ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं, तो इस वजह से हिसार का अमल हम पढ़ाते हैं। मुर्शिद जी अगर अकेला हिसार वाला अमल करना हो तो आप करवा देते हैं और क्या फीस लेते हैं? मैं हिसार वाला अमल बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं करवाता। उसकी वजह यह कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है मैं उसकी बुनियाद अच्छी बना देता हूँ, उसके साथ 7 दिन वाला भी 41 दिन वाला अमल करवा देता हूँ, जिसकी वजह से वो एक अच्छा मुआलिज
शुमार किया जाता है। फिर उसके अपने नसीब हैं, फिर उसके अपने मामलात हैं कि वो हमसे सीखे ना सीखे, किसी और के पास चला जाए, लेकिन इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अपने झंडे गाड़ के आएगा, बशर्ते कि अपने मामलात का पूरा करने वाला हो, अपनी नज़रों को पाक रखने वाला हो, जो चीज़ें हम बताते हैं शरीयत के मुताबिक, तो उसका अगर पाबंद रहेगा तो फिर पूरी ज़िंदगी की हम उसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, नहीं तो फिर उसका एक मिनट का भी कोई पता नहीं होता। इस वजह से मैं उसको अकेला अमल नहीं करवाता। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, या कहारों का अमल करते वक्त जादूगर को पता चलेगा कि ये कौन कर रहा है और मुझे कौन तंग कर रहा है, और ये भी बता दें आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अमल पढ़ रहे होते हैं उसको पता लग जाता है, बाज़-औक़ात नहीं पता लगता, लेकिन असल मसला तो ये होता है कि आप अपने काम से काम रखा करें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला किसी जादूगर की कोई ताकत, कोई हिम्मत भी नहीं है कि वो आपके ऊपर हमला करे या आपके ऊपर अटैक करे। नंबर 2 पर आपने फरमाया कि मैं कौन सी जमात से हूँ, तो ये चीज़ें ना पूछा करें, मैं एक मुसलमान हूँ। अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ज़माने पर ख़ास दुआ कदा खुदा ही पामान। अस्सलाम वालेकुम।